नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक मुलाकात के चौथे एपिसोड में हम मिलने वाले हैं ऐसे अनुभवी आर्किटेक्ट से जिनका इस फील्ड का 50 वर्ष का अनुभव है। और ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है कि इतने अनुभवी व्यक्ति से हम लोग मिल पाएँ, और ऐसा सौभाग्य हमें मिला है। तो आइए हम मिलते हैं दिनेश बेलगांवकर जी से, जो कि इप्को में डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग रहे हैं और टूरिज़्म, आर्कियोलॉजी और म्यूनसिपल में इन्हें काफ़ी काम किया है और एक सराहनीय काम किया है जो कि आर्कियोलॉजी का म्यूज़ियम इनके द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे, इनके दिनेश बेलगांवकर जी से, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं, उनके कार्य के बारे में जानते हैं और हमारे कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि शायद उससे हमें गाइडेंस मिल पाए, आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए और इस फील्ड में हम लोग कुछ बेहतर कर पाएँ। सर, आपका स्वागत है एक मुलाकात में। और ये प्रोग्राम मैंने बच्चों के लिए बनाया है जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं बच्चे, और इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, जिससे कि उनको एक गाइडेंस मिल पाए कि इस फील्ड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या माइंडसेट लेकर चलें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं जिसका मैं जवाब जानना चाहता हूँ। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जानने से पहले मैं एक सवाल है मेरे मन में जो कि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उसके लिए, कि 50 वर्ष पहले ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि आपको इस फील्ड की तरफ ले आई, कि आपका इंस्पिरेशन क्या रही कि जो इस फील्ड में आए आप? 50 वर्ष पहले बना ही एक्ट, मेरे ख्याल से 72 में एक्ट बना ही है। जी। हम उसके पहले से आर्किटेक्चर में हैं। तो उस समय सिर्फ बॉम्बे में एक आर्किटेक्चर कॉलेज होता था, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वहाँ पर होता था। और बाकी मोस्टली आर्किटेक्चर का इतना कुछ जो नक्शा नवीस ज़्यादा होते थे। एक्चुअली ये ब्रिटिशर्स के समय से आया हुआ चीज़ है ये जाके, तो वो डिज़ाइन बनाना ज़्यादा रहता था, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ज़्यादा रहते थे उसमें। तो इस वजह से आर्किटेक्चर में इसलिए रहता था कि इट इज़ मोर ऑफ ए डिज़ाइनिंग, बाकी तो सब वो इंजीनियर बना लेंगे, ऐसा चलता रहता। ऐसा आउटलुक भी था इस तरह से। लेकिन मैं इसलिए इसमें आया उस समय कि स्कूल्स में मुझे ड्राइंग, पेंटिंग इसका बहुत शौक था। और पिताजी भी फोटोग्राफर थे और इंटरनेशनल फोटोग्राफर थे। तो उनसे वो एस्थेटिक्स हमको जो सिखाते थे, बताते थे, समझाते थे, कंपोजिशंस और इस तरह से चीज़ें, तो वो बनी हुई थी। बाकी क्या पर्पज़ है इनका ये नहीं मालूम था। जब हम मतलब आर्किटेक्चर कॉलेज यहाँ पर जब शुरू हुआ भोपाल में, तो मौलाना आज़ाद में, तो हम लोग फिर उसमें स्कूल होने के बाद 1 साल मैंने बीएससी पार्ट 1 किया। देन आई जॉइन द आर्किटेक्चर कॉलेज हियर मौलाना आज़ाद में आने शुरू हुआ। और उसके बाद तो फिर आई एन्जॉयड माई स्टे देयर इन द आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। तो जैसा कि मुझे पता है कि 50 वर्ष का आपका अनुभव है, और इस 50 वर्ष में ये आपकी जर्नी कैसी रही, कि कैसे स्टडी करी, कैसे आपने जॉब करी, या कैसे आपने प्रैक्टिस चालू करी, तो ये थोड़ा सा उस समय तो कोई ऐसे विशेष तब जॉब नहीं होते थे। दिस इज़ गवर्नमेंट में भी कोई इतना ज़्यादा इसमें होता नहीं था। एक डिपार्टमेंट होता था आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, वो भी पीडब्ल्यूडी कंट्रोल करता था उसको, कि इंजीनियर्स वेयर रूलिंग दैट डिपार्टमेंट, दे वेयर वर्किंग अंडर दैट डिपार्टमेंट। तो वो इस तरह से चलता था। तो मैंने इनिशियली जब पास होने के बाद किसी प्राइवेट आर्किटेक्ट जो एक थे उनके साथ मैंने काम किया, जिसमें रेसिडेंसेस ही बनाना वगैरह रहता था पास आउट होने के बाद। फिर बाद में लेटर ऑन आई जॉइंड हाउसिंग बोर्ड फॉर सम टाइम। और हाउसिंग बोर्ड के बाद मुझे फिर यहाँ एक एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एप्को करके प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो जिसमें मुझे बाकायदा वहाँ पर बुलाया गया वहाँ से, हाउसिंग बोर्ड से। देन आई जॉइंड, इट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मतलब समझ लीजिए कि प्लानिंग कोऑर्डिनेट मतलब एनवायरनमेंट के साथ आर्किटेक्चर का जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ थी कि ये इसके साथ कैसे जुड़ गया। और ग्रेजुअली हमको पता लगा, या दुनिया को पता लगा जिन्होंने ये किया गया था, ये वो बहुत ही एक वर्सेटाइल ऑफिसर थे जिन्होंने इसको कनेक्ट किया इसके साथ, कि एनवायरनमेंट के साथ। एंड देन इट वाज अ नाइस ट्रैवल कि जब हम पहली बार एक्सपोज हुए कि हाँ भाई, हमारे जो प्लानिंग, साइट्स, लेआउट्स, इसके साथ एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस वगैरह क्या होती है चीज़ें। हर हमारा मकान जब भी होता है वो डिसरप्ट करता है एनवायरनमेंट को, ये भी समझ में आ गया हमको। फिर बाद में इसके ऊपर चलते चले गए। फिर तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए फिर कैसे लो एनर्जी हाउसेस वगैरह करना है, और ये ट्रैवल फिर चलता चला गया आगे, बहुत आगे तक। जी।
तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज के समय में आर्किटेक्चर करियर बनाना कितना उचित है? यदि कोई स्टूडेंट यदि चाहता है इसमें एंटर करना, तो क्या सही है आर्किटेक्चर फील्ड? क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कायदे से देखा जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा इसका अप्रिसिएशन भी है। एक तो अप्रिसिएशन है बिकॉज अब तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे लिंक हो गए हैं सब जगह से, तो इसका एक अंडरस्टैंडिंग भी है, वैल्यूज़ है। उस समय तो आर्किटेक्ट की इतनी तो वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब तो है ही कम से कम ये। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं इस समय अगर देखा जाए तो। बट द ओनली थिंग इज दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ वर्सेटाइलिटी, कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एक बहुत सारा समझ रखनी पड़ती है। यू मे नॉट बी नोइंग दैट सब, बट उसमें एक उसकी जो गहराई है वो हर चीज़ की आपको मालूम होनी चाहिए। चाहे आप साइंस तरफ जाए, चाहे आर्ट्स तरफ जाए, चाहे इंजीनियरिंग भी चीज़ें होनी चाहिए। यू शुड नो द टेक्निकल थिंग्स ऑल्सो। और कुछ आर्ट से संबंधित तो रहना ही है, उसका आर्ट का सेंसेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा इसी हालत में। तो जिस प्रकार से ये ब्रांच इतनी इंटरेस्टिंग है, तो क्या अर्निंग भी उसी प्रकार से इंटरेस्टिंग है? वो अर्निंग तो खैर है ही इसकी, और हो सकता है आने वाले समय में और स्ट्रॉन्गर हो जाए जाके। लेकिन आर्किटेक्चर अपने आप में एक इट इज़ अ चीफ डिसिप्लिन है, ये चीफ डिसिप्लिन इन एनी डिसिप्लिन। क्योंकि आर्किटेक्ट का रोल ये रहता है कि उसको सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और उसके बाद इसको सबको किस तरह से कोऑर्डिनेट करा जाए किसी प्रोजेक्ट का। इसीलिए आर्किटेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग इन एनी प्रोजेक्ट। इसीलिए उसको सब मालूम होना चाहिए। ही शुड नो अबाउट द इंजीनियरिंग, ही शुड नो अबाउट द टेक्नोलॉजीज ऑफ इट, ही शुड नो अबाउट द साइंस ऑफ इट। ये सब चीज़ें उसको नॉलेज तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिज़ाइंस इवन। एक क्वेश्चन और है सर कि यदि इस फील्ड में यदि कोई स्टूडेंट एंटर करना चाहता है, तो उसका क्या किस प्रकार की स्किल होना चाहिए उसमें कि जिससे उसे पता चले कि मुझे आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाहिए? एक तो खैर एस्थेटिकली तो आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट स्टार्ट्स बिगिनस फ्रॉम देयर ओनली, कि किस तरह का आपके एस्थेटिक्स के वगैरह, आपको आर्टिस्टिक व्यू, आपको विजुअली किस तरह से अप्रिसिएशंस वगैरह मालूम होने चाहिए। ये बहुत आवश्यक है किसी तरह से, कि नॉट ओनली बाय दिस थिंग। इसीलिए म्यूज़िक या पेंटिंग या ड्राइंग, इनसे आपका एक अलग तरह का लिंक बनाए रखना चाहिए। और अच्छी चीज़ है ये, वन शुड ऑलवेज बी आर्टिस्ट माइंडेड। You should look into the things, the beauties of it, the aesthetics of it. Aesthetics is a very important aspect. चाहे खाना ही बनाना क्यों ना हो, मेरे ख्याल से it is one of the nearest of the art, as far as architecture is concerned. कि वहाँ पर आपको दिखने में भी अच्छा होना चाहिए फूड, फिर उसको खाने में फ्रैग्रेंस भी होना चाहिए उसमें, उसकी टेस्ट भी अच्छी होनी चाहिए। जो मिलावट जो करते हैं, मिक्स कर रहे हैं आप उस चीज़ को, वो भी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको आखिरी लास्ट मोमेंट आपके प्लेटर तक रखने तक वो एक अच्छा होना चाहिए। तो राइट फ्रॉम दिखने से, और नॉट ओनली दैट, रॉ मटेरियल शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल, कि वो अच्छा रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब नहीं है उसमें किसी तरह से। तो रॉ मटेरियल भी यूज़ होने से लेके और पूरा बनाने तक, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द नियरेस्ट ऑफ दिस। द मैन हु एन्जॉयज फूड ऑफ दिस काइंड फ्रॉम देयर टू देयर शुड नो अबाउट आर्किटेक्चर। इट इज़ लाइक दैट ओनली, कि हर चीज़ में दिखने से लेके कोई भी चीज़, द मटीरियल्स, द व्यू पॉइंट क्या होगा से लेके आखिरी रिफ्लेक्शंस तक इसका वो होता है। If you enjoy food, you will not have it that way. सही बात है सर। तो सर ये कोर्स यदि परसीव करता है कोई व्यक्ति, तो उससे क्या माइंडसेट लेकर चलना चाहिए जिससे कि बेहतर तरीके से परसीव कर पाए इस कोर्स को? मतलब क्या माइंडसेट लेके चलेंगे जिससे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए इस फील्ड में? तो 5 साल का जैसा कोर्स होता है डिग्री, तो इस 5 साल के ड्यूरेशन में वो क्या माइंडसेट लेकर चले जिससे एक तो कुछ उसको अपनी तो खैर ड्राइंग, डिज़ाइनिंग और एस्थेटिक्स स्किल तो अपने आप में डेवलप करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी है कि ये तो आपके पास होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दैट। सेकंड, एक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको ठीक तरह से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर। ड्राइंग से तो होना ही है, किसी वो तो आपको किसी हालत में यू विल गेट अ मास्टरी ऑफ दैट, कि आपको क्या एस्थेटिक्स होती है। बट वही चीज़ मुझे किसी को समझानी होगी, तो वो मैं किस तरह से समझाऊंगा, ये भी एक बहुत आवश्यक होता है। सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है आपको, कि आपको कहना है, बताना क्या है। क्योंकि क्लाइंट को भी आपको अपने ड्राइंग्स, उसको नहीं समझते ड्राइंग, उसको कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन उसको किस तरह से बताना है वो सिर्फ समझता है ये ड्राइंग रूम है, बाकी इससे अधिक उसको कुछ नहीं मालूम, और ये डाइनिंग रूम है और वॉट एवर, इफ इट इज़ अ ऑफिस ही वॉन्ट्स इट लाइक दैट।
बट आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेस इज, व्हाट विल हैपन इनटू दैट एंड हाउ इट कैन बी एनकरेज योर वर्किंग कंडीशंस, किस तरह से करेगा। लाइट हो गई उसमें, टाइप ऑफ लाइटिंग, टाइप ऑफ द कलर्स, ये सब चीज़ें उसके साथ साथ आने। तो एस्थेटिक्स तो आपको बहुत ज़रूरी रखना है और कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है सर कि ये इस फील्ड में यदि मतलब कहना चाहिए डिग्री करता है व्यक्ति, तो उसे जॉब करना चाहिए, जॉब बेहतर है उसके लिए, या प्रैक्टिस बेहतर है, सेल्फ प्रैक्टिस करे? और यदि प्रैक्टिस करता है तो वो कैसे इस फील्ड में एंटर करे, कैसे काम लेके आए, कैसे क्या करे वो? ऐसा ये कमेंट में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपसे। ये इसलिए क्योंकि जॉब तो आप, मेरे ख्याल से अगर आप आर्किटेक्ट है तो आप वैसे भी जॉब करना अच्छा नहीं है। यू शुड हैव योर ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड इट इज़ गुड इनफ, इफ यू हैव 2-3 योर सपोर्टर्स देयर, यू कैन वेरी वेल कैरी ऑन और अच्छे कर सकते हैं आप में ज़रूर अगर ये ग्रो होने की अगर है तो आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। और आप अपना खुद का करने की कोशिश करें, नॉट विद ईगो दैट यू आर डूइंग इट, बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग इट। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको, और उसके लिए कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास सब नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी आपको कम्युनिकेशन की अच्छी प्रेजेंट करने की या चीज़ करने की आप में एक पूरी, वो भी एक यू शुड अंडरगो ट्रेनिंग ऑल्सो हाउ टू प्रेजेंट योर थिंग्स। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह देखा जाता है, मेरे ख्याल से ये है कि प्रेजेंट करना है कि हाँ, क्योंकि आपको अपनी चीज़ तो उसको समझ में आता है, नहीं आएगी। ये बहुत ही, इसलिए बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना, हैव योर लैंग्वेज गुड, ना हैव अ नाइस कमांड ओवर लैंग्वेज, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा और आपको समझा, इस पे तो दुनिया चलती है। सर, जैसा कि आपका इतना अनुभव है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए क्या सुझाव है जो कि पास आउट हो चुके हैं उनके लिए, या जो इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, तो उनके लिए कुछ सुझाव जिससे कि वो बेहतर तरीके से वैसे परफॉर्म कर मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नेवर एंटर अलोन। आप अकेले भी नहीं, यू शुड फॉर्म अ नाइस ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ, जो आप में आपकी समझ अच्छी हो, ऐसे ग्रुप जो हो उसमें मिलजुल के रहे और उसमें आप तरह तरह के काम ला के बीच में डालें, एंड देन यू शुड डिस्कस अमंग योर सेल्फ। तो आप अकेले भी डिसीजन लेने में तकलीफ जाएगी। देयर शुड ऑलवेज बी ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हेन यू डू इट दैट, एंड डू इट नाइसली, नॉट विद एन ईगो बट व्हाट यू वांट इट टू बी। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी स्किल्स भी अच्छी डेवलप होगी, आपस में भी 4-5-6 जो लोग मिल जाएं और एक एसोसिएशन बनाएं, और फिर आप आगे कदम रखें ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। आपका दायरा भी बढ़ जाएगा, आपका डायमीटर मतलब रीच बहुत बढ़ जाएगी। अकेले करने से फिर आप हाइडिंग में होते चले जाएंगे, फिर आपका ईगो डेवलप होगा कि मुझे ये करना है। जब आप अगर 4-5-6 लोग मिलके ये ग्रुप करते हैं, बनाते हैं, सो मेरे ख्याल से इट इज़ बेटर। आई हैव सीन सक्सेसफुल पीपल लाइक दैट। और ये कभी भी पार्टनरशिप्स में की है, जो भी जिस किसी ने अगर काम किया, कोई भी आर्किटेक्ट हो, दे वर ऑलवेज इन पार्टनरशिप्स विथ ईच अदर। Later on, very late, they became, single-handedly they were handling. Otherwise, they were always partner. That is why they write Kothari and associates, this and associates. That means associates are very important. Or not only architects, then you will have engineers also, you will have other people also within that. So always form group of 2, 3, 4 people, not alone. सर, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आखिर आर्किटेक्चर क्या है? जैसा यदि बच्चे समझने जाए में कि आर्किटेक्चर है क्या, मुझे इसमें करना क्या है? कोई भी लॉजीज है ना, आर्कियोलॉजी या आर्किटेक्चर या जो भी चीज़ें आपकी साइंस है, ये साइंस आपको एक लिविंग के ऊपर, और पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर ये इट इज़ नॉट जस्ट लिविंग कि आप रह रहे इसलिए रह रहे, ऐसा नहीं होता है। ये मजबूरी है। हम जो कभी ऐसे 2 रूम हाउस 3 रूम हाउस लेते हैं और उसमें रहते हैं, वो एक्चुअली वी एकोमोडेट अवर सेल्फ इन टू दैट। जबकि हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ में एकोमोडेट जहाँ हमको आनंद आए, मतलब वो कहीं भी हो, वो किसी जगह, घर में भी अगर आप ऐसा महसूस, आप सबसे बड़ी बात है कि जब आप घर, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है कि घर क्या है। घर तब आप फील करते जब व्हेन यू हैव रीच्ड होम, आप एक अलग तरह से किसी तरह के बाहर जो फाइटिंग कर रहे थे वहाँ से लौट के आके, एंड यू आर इनटू योर ओन प्लेस। तो वो जगह आपकी है जहाँ आप राजा हो, आप सब कुछ हो। मतलब उसको ये महसूस हो कि मेरी जगह और इसमें मैं जैसा चाहूँ वैसा रहूँ, किसी के डिफाइन में न रहूँ।
ये कोई ट्रेन का सफ़र नहीं कि आपको वो बर्थ मिल गई और आप सो गए। सोता तो आदमी वहाँ पर भी है और सोता यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ घर पे आने के बाद उसको एक अलग तरह की नींद है। ही इज़ एट हिज ओन कमांड। तो वो घर ऐसा हो कि उसको लगे कि मैं अब पहुँच गया हूँ, यू हैव अराइव्ड। व्हेन यू रीच अ प्लेस, वो आनंद उसको मिले और उसको फिर वो कहीं भी सोए, चाहे घर पे आके सोफ़ा पे भी अगर वो सोता है या बैठता है, ही शुड फील हिज ओन प्लेस। और ख़ुद की जो महसूस होती है प्लेस, वो अपने आप में एक आनंद रहता है, सबसे बड़ी बात है। एंड हाउ यू विल गेन दैट, इट इज़ ऑलवेज अबव लिविंग। वो जीवन से थोड़ा सा ऊपर चीज़ होता है जिसको आनंद बोलते हैं। जी जी। एंड दैट ओनली ह्यूमन बीइंग डज, इट इज़ एनिमल्स दे डोंट केयर फॉर इट। सर लास्ट में यदि एक सेंटेंस में यदि आप कहना चाहें कि आर्किटेक्चर क्या है, तो क्या कहेंगे? आर्किटेक्चर तो यही मैंने जो कहा आपको कि जस्ट लिविंग एट अ हायर लेवल, कि आप जो जी रहे हैं उसमें अच्छा ही क्या हो। शर्ट आप पहनते, कोई भी पहनते हैं, लेकिन जब आपको पहनना होता है तो आप क्या सोचते हैं फिर? सही। कि क्या अच्छा ही है कि अच्छा लगे, जिस जगह पे जाना उसके लिए अच्छा लगे। अदरवाइज शर्ट तो क्या, उसका काम पहनना है, आपने डाल लिया। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट शर्ट। तो हम लोग बाहर जाते हैं तो इट इज़ अ वॉरियर्स ड्रेस। जब आप पहन के जाते हैं कि ऑफिस जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो यही पहन के नहीं जाते, कपड़े तो वो भी है। तो वो आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जाते हैं। सो व्हेन यू गो फॉर योर वर्क, यू आर इन अ डिफरेंट मोड। तो वैसे ही जब घर पे आते हैं तो आप यू हैव अराइव्ड एट योर ओन प्लेस। अभी आपकी जगह, अब आप उसके राजा हो, ऐसा महसूस हो किसी को। दैट फीलिंग अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, एक आनंद उस तरह का। जी जी। सो दैट इज़ वेरी, जिसके लिए स्ट्रगल करता है, आपके पास आएगा आदमी, मेरा मकान बना दीजिए, जस्ट फॉर दिस, कि उसको वो मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी जानकारी दी और मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे मिला। और बच्चों को आपकी निश्चित आपके गाइडेंस से कुछ ना कुछ ने सीखा होगा और उसका उपयोग करके अपने करियर को बेहतर बना पाएंगे और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों हम फिर दूसरी बार फिर हमारी कोशिश होगी कि सर से मिलें और दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करें और जानें इस आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो लेकिन आज के लिए इतना ही, चूँकि समय कम है सर के पास, और तो ये मुलाकात यहीं पे ख़त्म होती है। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। फिर हम निश्चित ही फिर जल्दी ही हम मिलेंगे सर से और फिर चर्चा करेंगे कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट पर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू सर।